हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 में अंतरा पुस्तक का तीसरा चैप्टर है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय। इनकी दो कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई, उनका अध्ययन हम करेंगे, कवि परिचय जानेंगे। चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक करें। आपके जितने भी साथी आपके कांटेक्ट में हैं उनके पास वीडियोस को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें ताकि निःशुल्क कक्षाओं का सभी को फायदा मिल सके। अज्ञेय का कवि परिचय है। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय था। इनका जन्म कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जिला देवरिया में मार्च 1911 में हुआ था, किंतु उनका बचपन लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। इन्होंने हिंदी बाद में सीखी थी। प्रारंभ में विज्ञान के छात्र थे। बीएससी करने के बाद में एमए इन्होंने अंग्रेजी से किया। कॉलेज जीवन में उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में छोड़ना पड़ा। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हें फरार होकर छिपना भी पड़ा। 4 साल का कारावास भुगतना पड़ा तो 2 वर्ष नजर बंद भी रहना पड़ा। उनके पिता सरकारी अफसर थे। उनके बार बार तबादला होने से देश प्रदेश घूमना अज्ञेय का बचपन का संस्कार बन गया था। इसलिए उन्होंने कई नौकरियां की, मगर कहीं टिके नहीं। घुमक्कड़ी जीवन उनका शौक बन गया। उन्होंने विदेशों की भी यात्रा की, जिसका प्रभाव उनकी काव्य पर भी देखा जा सकता है। अज्ञेय कुछ समय तक जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। सन 1927 में उनका देहांत हो गया। अज्ञेय ने दिनमान, नवभारत टाइम्स, अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और हिंदी कविता में प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे। उन्होंने सभी साहित्यिक विधाओं पर लेखन कार्य किया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हिंदी साहित्य माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय को। अज्ञेय की 2 कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं। पहली कविता है यह दीप अकेला। उसका पहला पद है यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन करती लाएगा। कठिन शब्दार्थ है इस पद के। दीप यानी मनुष्य का प्रतीक है दीप। पंक्ति समाज या समष्टि का प्रतीक है। पनडुब्बा गोताखोर, एक जल पक्षी जो पानी में डूब डूब कर मछलियां पकड़ता है, उसको पनडुब्बा कहते हैं। कृति भाग्यवान या कुशल, यदि इसमें छोटी ती रसोरी ई का प्रयोग किया गया, कृति, उसका अर्थ होगा रचना, और बड़ी ई दीर्घ ई का प्रयोग किया गया कृति, इसका अर्थ होगा भाग्यवान, कुशल। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला से लिया गया है। इसमें कवि ने व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्यंजना कर व्यक्ति समाज के लिए समर्पित होने का महत्व बताया है कि व्यक्ति और समाज में संबंध होता है। व्यक्ति को समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए, और व्यक्ति यदि समाज के लिए समर्पित होता है उसका महत्व क्या होता है उसको इन्होंने यहाँ पर लिखा है। कवि अज्ञेय कहते हैं कि ये दीप अकेला है, इसमें पर्याप्त स्नेह तेल भरा हुआ है, इसमें पर्याप्त स्नेह रूपी तेल भरा हुआ है, इसमें स्नेह से पूरी मद युक्त गर्व भरा हुआ है, इसे दीपों की पंक्ति में मिला दो। भाव यह कि व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन यदि वह अकेला है तो न समाज को उसका लाभ मिलेगा, न ही उसकी शक्ति का समुचित उपयोग होगा। अतः समाज से जुड़ने पर ही व्यक्ति को महत्ता प्राप्त होती है। समाज से पृथक यानी अलग हुए इस व्यक्ति के पास ऐसे गीत हैं जिन्हें फिर कोई और नहीं गा सकता। ये ऐसा गोताखोर है जो सागर से
सच्चे मोती ला सकता है। कहने का आशय कि यह ऐसा कर्म योगी है जो समाज के कल्याण हेतु कार्य करेगा, पर ये एकाकी है, अकेला है, इसे पंक्ति दे दो अर्थात समाज में मिला लो। दीप व्यष्टि का, एक का, और पंक्ति समष्टि यानी समाज का प्रतीक है। प्रतीकों के माध्यम से सार्वभौमिकरण की बात कही गई है। तो कवि ने पहले पद में लिखा है कि दीपक रूपी व्यक्ति इंसान समाज से अलग है, अकेला है, उसमें स्नेह रूपी तेल भरा हुआ है, वह तेल रूपी स्नेह से पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन वह दीपक रूपी व्यक्ति पंक्ति रूपी समाज में मिला हुआ नहीं है। कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति सब कुछ होता है, एक व्यक्ति सब कुछ होता है, एक व्यक्ति सर्व शक्तिशाली सर्व गुण संपन्न होता है, लेकिन यदि वो अकेला होता है तो समाज को उसका कोई लाभ नहीं मिलता है, और उस एक व्यक्ति की जो शक्तियां होती है, उन शक्तियों का सही ढंग से उपयोग भी नहीं हो पाता है। व्यक्ति को महत्व तभी मिल पाता है जब वो समाज से जुड़ता है, समाज से जुड़कर रहता है। यदि समाज से अलग कोई व्यक्ति रहता है तो उसको महत्व प्राप्त नहीं होता है। समाज से अलग जो व्यक्ति है उसके पास ऐसे गीत हैं जिन गीतों को अन्य और कोई व्यक्ति नहीं गा सकता। समाज से अलग जो व्यक्ति है वह एक ऐसा गोताखोर है जो सागर से सच्चे मोती खोज करके ला सकता है। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी कैसा भी व्यक्ति, कैसा ही कर्म योगी हो, उसके कर्मों का फल समाज को तभी मिल पाता है, वह समाज के लिए अच्छा कार्य तभी कर पाता है, वह समाज का भला तभी कर पाता है जब वह समाज में मिलकर के काम करता है, समाज में मिला रहता है। दूसरा पद है, यह समीदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। यह समीदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। ये अद्वितीय, यह मेरा, ये मैं श्याम विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कठिन शब्दार्थ है। संविदा यज्ञ की लकड़ी आदि सामग्री। संविदा यज्ञ की जो लकड़ी होती है, यज्ञ की जो सामग्री होती है, उसको संविदा कहा जाता है। बिरला यानी कोई एक, विसर्जित यानी त्यागा हुआ। प्रसंग है अज्ञेय की कविता, यह दीप अकेला से लिया गया है। इसमें कवि ने व्यक्ति के आंतरिक गुणों को पहचान कर समाज में शामिल करने को कहा है। कवि कहता है कि यह दीप अकेला है, स्नेह से पूरी तरह स्नेह से भरा हुआ है, इसे भी दीपों की पंक्ति में जगह दे दो। यह तो यज्ञ की वह सामग्री है जिससे पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है, प्रकट होती है, किंतु यह मनुष्य बहुतों में अकेला है। इसके अभाव में समाज रूपी यज्ञ में समिधा कौन बनेगा। यह अद्वितीय है, अनोखा है, ये समाज का है। इसको एकाकीपन त्यागना होगा, छोड़ना होगा, अपने अहम को नष्ट करना होगा। स्नेह भरे एवं गर्व से मदमाते अकेले दीपक को पंक्ति देनी होगी। विशेष है अहम का विसर्जन कर समष्टि में मिलने मिलाने का भाव व्यक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार रूपक अलंकार है। लाक्षणिक एवं समस्त शब्दावली युक्त भाषा है। निराला जी दूसरे पद में कहते हैं कि दीपक रूपी व्यक्ति अकेला है, वह स्नेह से भरा हुआ है, स्नेह का उसमें गर्व घमंड है, इस कारण से वो समाज से अलग है। उसको समाज में स्थान देना होगा, जगह देना होगा, क्योंकि वह व्यक्ति जो अकेला है यज्ञ की उस सामग्री के समान होता है जिससे पवित्र आग प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। यदि वो मनुष्य समाज से अलग है तो समाज रूपी यज्ञ में फिर समीदा कौन बनेगा, यज्ञ की सामग्री कौन बनेगा। और यज्ञ की सामग्री नहीं होगी तो फिर अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी, लोग में जोश पैदा कैसे होगा। समाज से अलग जो ये व्यक्ति है ये अद्वितीय है, अनोखा है, समाज का है। उस व्यक्ति को भी एकाकीपन, अकेलापन त्यागना होगा, छोड़ना होगा, अपने अहम गर्व घमंड को नष्ट करना होगा। स्नेह से भरे हुए, गर्व से भरे हुए इस अकेले व्यक्ति को
समाज में मिलाना होगा। तीसरा पद है, ये मधु है श्योम काल की मोना का युग संचय, ये गोरस जीवन काम दिनों का अमृत पूत पै, ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, ये प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कठिन शब्दार्थ है, मधु यानी शहद, मौना टोकरा पिटारा, गोरस दूध दही, कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय, अमृत पूत पे अमृत तुल्य पवित्र दूध, प्रकृत प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति के अनुरूप स्वाभाविक, स्वयंभू ब्रह्मा स्वयं पैदा हुआ, ब्रह्म परब्रह्म मूल सत्ता ईश्वर, अयुत 10,000 की संख्या असंबद्ध। प्रसंग है कि ये पद्यांश अज्ञे द्वारा रचित ये दीप अकेला कविता से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने व्यक्ति की महत्ता का वर्णन कर समाज के साथ उसके सम्मिलित होने पर जोर दिया है। कवि अज्ञे कवि व्यक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ये व्यक्ति मधुरता के आनंद से भरा हुआ है, युगों की माधुर्य को संचित करके काल रूपी टोकरे में से स्थान मिला है। ये मधुरता का टोकरा है जिसे स्वयं के अनुभवों के बाद संचित किया गया है। इसके गुणों को इच्छापूर्ति करने वाली देवताओं की गाय, कामधेनु का दूध दही समझो। ये अमृत है, अमृत तुल्य पवित्र दूध है। ये वह शक्ति है जो पृथ्वी के सीने को फाड़ कर उसमें छिपी हुई संपदा को निकालकर विजय मुद्रा में सूर्य की ओर निहारता है, देखता है। ये मानव प्रकृति से ही उत्पन्न है, ये स्वयं ही पैदा हुआ है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर है, ये सर्वशक्तिमान है। ये सबसे अलग होकर भी समाज से असंबद्ध है, समाज में शक्ति है। अतः इस शक्तिमान मनुष्य को समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर दो, अर्थात इसे समाज को सौंप दो। ये व्यक्ति ग्रह में मदमस्त है, शक्ति से युक्त है, अतः इसे समाज में स्थान दे दो, क्योंकि समाज में सम्मिलित होकर ये दीप रूपी व्यक्ति और अधिक प्रकाश फैलाएगा। निराला जी, अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय जी व्यक्ति के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति मधुरता के आनंद से भरा हुआ है। अनेक युगों से माधुर्य इकट्ठा करके काल रूपी टोकरे में इसने उसको भरा है। मधुरता का ये टोकरा है, अर्थात समय के अनुसार इसने जो अनुभव प्राप्त किए वो इसमें संचित हैं, इकट्ठे हैं, संग्रहित हैं। इस अकेले व्यक्ति के गुणों को इच्छा पूरी करने वाली देवताओं की गाय कामधेनु की तरह समझा जाना चाहिए। कामधेनु गाय के दूध और दही की तरह समझना चाहिए। यह अकेला व्यक्ति अमृत है, अमृत की समान पवित्र दूध है। यह अकेला व्यक्ति जिसमें इतनी शक्ति है कि पृथ्वी के सीने को फाड़ करके पृथ्वी में जो भी संपदाएं छुपी हुई हैं उनको निकाल करके विजय की मुद्रा में सूर्य की ओर देखता है, निहारता है। ये इसी मानव प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, स्वयं पैदा हुआ है। ये परम ब्रह्म परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन समाज से अलग होकर यह समाज से असंबद्ध है, अर्थात समाज से जुड़ा हुआ नहीं है। अज्ञेय जी कहते हैं कि समाज में शक्ति होती है, मनुष्य जो अकेला है वो भी शक्तिमान है। उसको समाज की मुख्य धारा में यदि जोड़ा जाएगा, समाज को उसको सौंप दिया जाएगा, तो अवश्य ही उसका फल हमारे समाज को मिलेगा, उसके कर्मों का फल समाज को मिलेगा और समाज की भलाई करेगा। इस शक्तिमान मनुष्य को समाज से जोड़ करके गर्व से भरे हुए मदमास्त शक्ति से युक्त इस व्यक्ति को यदि समाज में मिलाया गया, सम्मिलित किया गया, तो ये व्यक्ति हमारे समाज में और प्रकाश फैलाएगा, अंधेरा मिटाएगा, प्रकाश फैलाएगा। विशेष है यह शब्द मनुष्य के लिए आया है। व्यक्ति की शक्ति समाज की शक्ति से
मिलकर और अधिक महत्व पाती है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है। जीवन कामधेनु में रूपक अलंकार है। चौथा पद है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में, ये सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र। कठिन शब्दार्थ हैं लघुता छोटापन, कुत्सा निंदा घृणा, अवज्ञा तिरस्कार अवहेलना, कड़वे तम विपरीत परिस्थितियों में, द्रवित उदार, चीर जागरूक सदैव सचेत हमेशा, अनुरक्त नेत्र करुणा ममता में नित्य। प्रसंग है अज्ञेय की कविता, ये दीप अकेला से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने व्यक्ति के गुणों और शक्ति का वर्णन कर उसे समाज से जोड़ने अर्थात व्यष्टि को समष्टि में सम्मिलित करने का भाव व्यक्त हुआ है। व्याख्या है, कवि अज्ञेय कहते हैं कि मनुष्य को अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि अपनी लघुता एवं छोटेपन का पता होने पर भी वह अपने गंतव्य से नहीं हटता है। यह अपने अभावों को जानते हुए भी विश्वास के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। असफल होते होते एक दिन सफलता की शिखर को छू लेता है। मनुष्य अपने पथ पर आगे बढ़ते समय जिन कष्टों को झेलता है उन्हें वह स्वयं ही जानता है। इसकी कोई निंदा करे या कोई उससे घृणा करे, उसे कोई अपमानित करे या उसकी अवहेलना करे, उपेक्षा करे, इन सारी परेशानियों के बीच भी वह हमेशा समाज के दुखों से दुखी होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। सभी के लिए इसके नेत्रों में स्नेह भाव रहता है। यह सचेत, जागरूक एवं सहृदयी भावना से संपूरित है। विशेष मनुष्य की महानता व उदारता का वर्णन हुआ है। मानव की संघर्षमय शक्ति का व्यापक उल्लेख हुआ है। प्रतीकों के माध्यम से समष्टि भाव की व्यंजना की गई है। तो इस पद में कवि अज्ञेय कहते हैं कि मनुष्य को अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास होता है कि अपनी लघुता छोटेपन का पता होते हुए भी वह अपने गंतव्य से हटता नहीं है। यह अपने अभाव में विश्वास के बल पर आगे बढ़ता रहता है, प्रयास करता है और असफल होते होते भी एक दिन सफलता की शिखर को छू लेता है, अर्थात अपने गोल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपने रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ, कष्टों को झेलता हुआ, स्वयं को जानता पहचानता हुआ, चाहे उसकी कोई निंदा करे, बुराई करे, उसे घृणा करे, अपमानित करे, अवहेलना करे, उसकी कोई उपेक्षा करे, लेकिन इन सारी परेशानियों को झेलता हुआ, इनका सामना करता हुआ हमेशा समाज के दुखों से दुखी होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। सभी के लिए इसके नेत्रों में स्नेह भरा हुआ है। ये समाज से अलग जो व्यक्ति है वो सचेत है, जागरूक है, उसके हृदय में भावनाएं भरी हुई है। इसलिए समाज से अलग व्यक्ति को समाज में मिला लेना चाहिए, तभी उसकी कर्मों का फल समाज को मिल पाता है। तभी एक व्यक्ति के कर्म के फलों का लाभ समाज को मिलता है। पांचवा पद है, उल्लंब बाहु ये चिर अखंड अपनापा। उल्लंब बाहु ये चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु पर बुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कठिन शब्दार्थ हैं, उल्लंब बाहु उठी हुई बाहों वाला, जिज्ञासु जानने का इच्छुक, पर बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि वाला, श्रद्धा में आस्था में। प्रस्तुत गद्यांश अज्ञेय की कविता ये दीप अकेला से लिया गया है। इसमें कवि ने व्यक्ति के गुण को परिभाषित करते हुए उसे समष्टि में मिलाने का भाव व्यक्त हुआ है। समष्टि यानी समाज में मिलाने का। इस पद की व्याख्या है, कवि अज्ञेय कहते हैं कि यह मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहता है, उसके नेत्रों में सदैव प्रेम टपकता रहता है। यह मनुष्य अपनी बाह ऊपर उठाकर सदैव सबको अपनाने के लिए तैयार रहता है। वह नित्य नवीन जानकारी के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, तैयार रहता है। उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, वह श्रद्धावान है,
इसे मानव को भक्ति को दे दो, अर्थात समाज को समर्पित कर दो। ये दीपक अर्थात मानव स्नेह से भरा हुआ है तथा ग्रह से युक्त होकर मदमस्त हो रहा है, अतः उसे पंक्ति को दो, अर्थात इसे भी समाज से जोड़ दो ताकि ये मिलजुल कर समाज हित का कार्य कर सके। कवि निराला कहते हैं कि समाज से अलग जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो वह अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सचेत रहता है। उसके नेत्र में, उसकी आंखों में हमेशा प्रेम टपकता रहता है। वह अपनी बाहों को उठा करके हमेशा सबको अपनाने के लिए तैयार रहता है। हर समय नई जानकारी जुटाने के लिए तैयार रहता है। उसमें बुद्धि बहुत तीव्र है, श्रद्धावान है, इसमें श्रद्धा भी है। ऐसे मानव को भक्ति देनी चाहिए, अर्थात समाज में मिला लेना चाहिए। वह दीपक रूपी मनुष्य स्नेह से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, ग्रह से मस्त है, लेकिन उसको यदि समाज में नहीं मिलाया गया तो उस व्यक्ति के कर्मों के फल का लाभ समाज को नहीं मिल पाएगा। विशेष है, व्यक्ति को अकेला नहीं रहकर समाज के साथ हिल मिलकर कार्य करने की सीख दी है। अनुप्रास रूपक अलंकार है। तत्सम शब्दावली के बाहुल्य से भाषा बोझिल हो गई है। अज्ञेय की दूसरी कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई है। मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। सहसा यानी अचानक, ढलते अस्त होते हुए, विराट बहुत बड़ा विशाल, आलोक प्रकाश उजाला, अपनापन अपनत्व, उन्मोचन मुक्त करना, ढीला करना, स्वतंत्र फ्रीडम करना, नश्वरता नष्ट होना, नाशशीलता मिटाना। प्रसंग है, ये काव्यान सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय द्वारा रचित कविता मैंने देखा एक बूंद से लिया गया है। इस कविता में कवि ने समुद्र से अलग हुई बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया गया है कि समुद्र से अलग जो बूंद होती है, कोई भी बूंद समुद्र से अलग होती है तो क्षण भंगुर होती है, बहुत ही जल्द उसका नाश हो जाता है। तो बूंद को समुद्र में मिलकर के रहना चाहिए, दूर नहीं हटना चाहिए। कवि कहता है कि मैंने एक बूंद को सागर की लहरों से अचानक ऊपर उठते हुए देखा है। जिस समय लहरों से वह ऊपर उठी, उस समय उस पर अस्त होते हुए सूर्य की लाल किरणें पड़ी तो बूंद भी लाल रंग की हो गई। इस अनुपम अनोखे दृश्य को देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व का साक्षात्कार हो गया। कवि ये जान लिया कि एक छोटी बूंद का विशाल समुद्र से अलग दिखना नष्ट होने के बोझ से मुक्ति है, कि नष्ट नहीं होगी। ये क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं है। वह अपनी सत्ता से, जिसे विधाता से प्रकाश मिला है, वह उस विराट सत्ता के सम्मुख सामने अपने नष्ट होने की दाग से मुक्ति पा जाता है। तात्पर्य है कि समुद्र की सत्ता परमात्मा के समान है और बूंद अलग अस्तित्व दिखाकर उसी में पुनः विलीन हो जाती है। जिस प्रकार प्रकाश में रंग कर बूंद सागर में अपनी मूल में जा मिलती है, उसी प्रकार मनुष्य भी उस विराट सत्ता के रंग से कुछ समय के लिए प्रकाशित होता है। अंत में उसे भी अपनी नश्वरता से मुक्ति मिल जाती है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अज्ञेय जी कहते हैं कि एक बार मैंने एक बूंद को सागर की लहरों से अचानक ऊपर उड़ते हुए देखा। जैसे ही वो बूंद लहरों से ऊपर उठी, अस्त होते सूर्य की लाल किरणें उस पर पड़ी तो बूंद भी लाल हो गई। इस अनोखे दृश्य को देख करके दार्शनिक तत्व का मेरे को साक्षात्कार हुआ और मैंने जाना कि जो बूंद विशाल समुद्र से अलग हुई है, उसमें समुद्र का नष्ट होने का ज्ञान नहीं मिलता है, बल्कि बूंद नष्ट होती है। समुद्र से बूंद जब अलग होती है तो बूंद क्षण भंगुर होती है, नाशवान होती है,
बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती है, लेकिन समुद्र नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा से अलग होती है। आत्मा को कुछ समय के लिए प्रकाश मिलता है, उजाला मिलता है, प्राण मिलते हैं, श्वास मिलते हैं। कुछ समय बाद में वह आत्मा नष्ट हो जाती है, क्योंकि बूंद की तरह आत्मा भी क्षण भंगुर होती है, नाशवान होती है। उसका नाश होकर के वह फिर से विराट सत्ता अर्थात परमात्मा से मिल जाती है। तो अज्ञेय ने इस पद्य के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कहना चाहा है कि परमात्मा अंततः, आत्मा अंततः परमात्मा में जाकर के मिल जाती है। हमारे शरीर में आत्मा का निवास है, जिसमें आनंद भरा हुआ है। इंसान को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए उस आनंद को ग्रहण करना चाहिए, उस आनंद का लाभ उठाना चाहिए। विशेष प्रतियोगिता के माध्यम से क्षण भंगुरता एवं सामाजिक चेतना की व्यंजना की गई है। जीवन में क्षण के महत्व को प्रतिष्ठापित किया गया है। उस विराट सत्ता के सामने अन्य सभी बूंद के समान है। भाषा सरल, सहज और प्रभावी है। अज्ञेय की दोनों कविताएं जिसका अध्ययन हमने किया, आशा करता हूं आपको अवश्य दोनों कविताएं समझ में आई होंगी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल को अवश्य क्लिक करें, लाइक करें। किसी भी प्रकार से कोई असमंजस की स्थिति हो उसको अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने का कष्ट करें। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।